नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी दिन तक मैं गैर हाजिर रहा। शुरुआत में मैं जब क्लासेस ले रहा था तो उसी दौरान अचानक से मुझे कुछ मेरी तबीयत खराब हुई और मैं कुछ दिन तक जो है काफ़ी अस्वस्थ रहा। इसकी वजह से क्लास में बाधा हुई और उसके बाद कुछ अन्य व्यस्तता के कारण भी। खैर, अब जो चीज़ें हो गई उसे छोड़िए, अब आगे देखिए आपको पढ़ना क्या है। तो पहला जो हमारा क्लास था उसमें उसके बाद जो है ये हमारा दूसरा क्लास है। तो पहले में आपने जो है नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा जो हमारा अध्याय है उसमें है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो आज का हमारा जो क्लास है इसी पर आधारित होगा। इसके कुछ जो सिंपल टर्म्स होंगे, बहुत लंबी क्लास में नहीं खींचूंगा, कोशिश करूंगा 20-25 मिनट में ये क्लास आपकी सिमट जाए, क्योंकि तथ्यों को आसानी से समझना और एक प्रश्नावली को लेकर के चलना, ये मेरा उद्देश्य होगा, ठीक है। पहले मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए, जो ये बहुपद चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं ना। बहुपद चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, बहुपद के कंसेप्ट को सीखेंगे, इसके बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, जो इसकी शब्दावलियाँ होती हैं उनको आप जानेंगे, ठीक है। शेषफल प्रमेय को जानेंगे, ठीक है। और फैक्टर जो आपका होता है, गुणनफल प्रमेय होता है, उसको आप जानेंगे। इसी तरह से जो भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं और कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि बहुपद यानी बहुत सारे पद, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बहुपद को जानने के लिए मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आपने पिछली कक्षाओं में, ठीक है, कुछ आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है। आप चर राशियाँ और अचर राशियों से परिचित होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे देखिए, चर राशियाँ, चर और अचर, ठीक है, इनमें क्या अंतर है आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। चर यानी इसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट है अचर राशि। और चर राशियों को जैसे एक्स वाई जेड आदि से निरूपित करते हैं। इनकी खासियत क्या है कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, ठीक है, नॉट फिक्स। ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। इनकी वैल्यू जो है वेरी करती रहती है। और अचर राशि जैसे इसका मान 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, 31 है, ये सभी जो संख्याएं हैं इनका मान फिक्स है। कोई 31 को कभी जो है बदल के 41 नहीं कह सकता, 31 को 31 ही कहेगा, ठीक है। जैसे अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है, 9.8 जो है मीटर पर सेकेंड है। तो ये कांस्टेंट है दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर थोड़ी बहुत होती होगी, मान लीजिए फिजिक्स की बातें हैं, क्योंकि भौगोलिक परिवर्तन होगा तो इसमें भी चेंज आ सकता है, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी लंबे समय से आप इसको अगर कांस्टेंट माने तो ये जो 9.8 क्या है, ये कांस्टेंट है। कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये अचर राशियाँ, चर राशियाँ होती हैं जो विचरण करती रहती, मतलब कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको हम चर राशियों में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सिर में जितने बाल हैं, क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आप उससे क्या कहेंगे, हमारे सर में कुछ बाल हैं, ठीक है। तो कुछ बाल का क्या मतलब होता है, आप मान लेंगे उसकी वैल्यू एक्स बाल हैं, किसी में वाई बाल हैं, क्योंकि सब में बराबर नहीं है। किसी को एक चर राशि को से डिनोट कर रहे हैं, किसी को अन्य से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चर राशि हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं चर राशियों को समझने के लिए। जैसे दोस्तों, आप कोई दूरी तय करते हैं, ठीक है, जैसे कोई दूरी किसी स्पीड से तय करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है। अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको कम समय लगता है। स्पीड को कम करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, और कम स्पीड करते हैं तो और ज़्यादा समय लगता है। मतलब जैसे जैसे स्पीड कम करते हैं समय ज़्यादा लगने लगता है। तो यहाँ पर अगर समय आपको नहीं पता है कि दो बिंदुओं के बीच अगर दूरी तय करनी है कि कितना समय लगेगा, और उस समय को आप क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि ये तो वेरी करता है।
कि अगर साइकिल से गया तो एक घंटा लगा, और अगर जो है मोटरसाइकिल से गया तो 20 मिनट लगा। तो समय इस यहाँ पर समय क्या हुआ, समय वेरिएबल हो गया, तो विभिन्न परिस्थितियों में समय का मान यहाँ पे बदल गया। ठीक है, तो वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो किसी अन्य चीज पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको चर राशियां बोलते हैं। अचर राशियां होती हैं, इनका मान फिक्स होता है। ठीक है, और ये देखिए इस तरह अंक में लिखे जाते हैं। हालांकि अचर राशियों को जब डिनोट अगर करना होता है कभी कभी, तो उसको ये स्मॉल a b c आदि अक्षरों से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको जो है अक्सर जो है प्रायः एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, एस टी वी आदि शब्दों से हम काम चलाते हैं, है ना। तो अब ये तो हो गया चर और अचर राशियों की बात। अब दोस्तों हम मेन मुद्दे पर आएंगे कि बहुपद क्या है। देखिए, जब आप चर और अचर जान गए तो आप एक छोटा सा और आपको बताएंगे व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई भी व्यंजक हो, व्यंजक की कोई शर्त नहीं है, कोई भी संख्या अपने आप में एक व्यंजक है। व्यंजक 2-3 संख्याओं का समूह हो सकता है। ठीक है, एक व्यंजक में व्यंजक दो तरह के होते हैं, एक अचर व्यंजक होता है, एक चर व्यंजक होता है, अब एक दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे 31 अपने आप में क्या है, व्यंजक। ठीक, और यक्स भी व्यंजक है। अगर हम लिखें 31 यक्स या 31 यक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक हो गया, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर हम 31 यक्स लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, 31 के साथ अगर कोई व्यंजक जोड़ना चाहे इसकी घात 0 लिख दें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर घात 0 लगती है उसका मान 1 होता है। तो 31 यक्स की घात 0, तो ये भी क्या बन गया, ये भी बीजीय व्यंजक के रूप में हमने यहाँ पर दर्शा दिया इसको। ठीक है, तो ये व्यंजक हो गया। अब बहुपद क्या होता है, तो विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। वो विशेष प्रकार क्या है, विशेष क्वालिटी क्या है, उसको जानिए। तो देखिए अब इसको हम इरेज कर दें और आपको समझाते हैं कि बहुपद क्या होता है। आइए, अब व्यंजक को मैं समझता हूँ आप जान गए होंगे। ठीक है, देखिए हमने कहा विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो वो विशेष प्रकार क्या है, देखिए जब भी कोई बहुपद लेते हैं, बहुपद के कई प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों को अभी हम देखेंगे। ठीक है, एक चर और अचर के उसमें एक होता है चर बहुपद, एक होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद, जो अचर बहुपद होता है दोस्तों, उसमें जैसे कि 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ये सभी अचर बहुपद हैं। ठीक है, और चूंकि इसमें कोई वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम अगर 2x की घात 0 लिखें या 4 x की घात 0 लिखें या 3x की घात 0 लिखें, तो देखिए x की घात 0 लग रहा है, इसलिए अचर बहुपद को क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। और चर बहुपद में कम से कम एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की घात होती है। ठीक है, कोई भी बहुपद हो, उस बहुपद की जो उस बहुपद में जो भी वेरिएबल पाए जाते हैं, जो भी चर राशियां पाई जाती हैं, ये वेरिएबल इसकी घात होती है। और वो घात कैसी होती है दोस्तों, इस घात की विशेषता होती है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होता है या फिर पूर्णांक होता है, होल नंबर होता है। कि घात कैसी होती है, होल नंबर। होल नंबर को हमने आपको संख्या रेखा पर बहुत कायदे से बताया था, एक बार फिर से यहाँ छोटा सा देख ले, 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये जो संख्याएं हैं ये होल नंबर में आती हैं। 0 भी है तथा अन्य जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर होते हैं। अगर किसी की घात कोई भी बहुपद है, कोई एक ही पद है, अगर उसमें कोई वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है, तो उस वेरिएबल अगर है तो वेरिएबल की घात क्या है, कोई होल नंबर हो। अब जैसे हमने कहा कि 2 जो है
दो एक बहुपद है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो में वेरिएबल अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम वेरिएबल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, x की घाते 0 लिखेंगे या 2y की घाते 0 लिखेंगे, यही तो करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो इसमें जो आप चर राशि लिख रहे हैं, चाहे x लिखें या y लिखें, उसकी घात क्या लगा रहे हैं, उसकी घात आप लगा रहे हैं 0। और 0 क्या है, 0 देखिए एक होल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। तो एक पूर्णांक होना चाहिए, सॉरी पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहें या कहें पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, निगेटिव पूर्णांक नहीं होगा। और पूर्ण संख्या क्या होती है ये भी हम आपको अच्छी तरह से इसकी डिफिनीशन वगैरह बता चुके हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें आपको कोई दिक्कत आती होगी, या लेकिन यहाँ पर चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान थोड़ा दे लीजिए कि अगर दशमलव में कोई संख्या होगी तो वो पूर्ण संख्या नहीं कही जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो मोटी मोटी बातें हो गई इसके बारे में, ठीक है, एक कंसेप्चुअल बातें हमने की अभी तक। अब हमने क्या क्या सीखा दोस्तों, एक बार जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक देखिए, जब मैं बहुपद की बात कर रहा था तो मैंने एक विशेष बीजीय व्यंजक की बात की, और उस विशेष बीजीय व्यंजक में हमने बात की कि वो चर व्यंजक भी हो सकते हैं, अचर व्यंजक भी हो सकते हैं। चर को हम बहुपद में इसलिए शामिल कर रहे हैं, जो हमारी डिफिनीशन है बहुपद की, उसमें ये कहते हैं कि अगर उसमें वेरिएबल है और उस वेरिएबल की घात कोई होल नंबर है तो वह एक बहुपद है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपने जैसे कोई संख्या लिखा 2 और किसी ने कहा ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है। क्यों? क्योंकि 2 में आप किसी भी वेरिएबल से गुणा करें और उसकी घात 0 लिख दें, तो 0 भी तो एक होल नंबर है। अगर उस चर राशि में जिससे उसमें मल्टीप्लाई हुआ है वो जो व्यंजक बन रहा है, ठीक, तो वो कैसा होल नंबर है, उसकी घात, तो उसकी घात होल नंबर है, इसलिए वो क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डिफिनीशन आप लिखें, मैं एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन जो इसकी होती है आप लिखें कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। एक बात ऐसे लिखें। और अब हम चलेंगे आगे कि आगे हमारा जो टॉपिक है एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल ऑन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर में कोई भी अगर बहुपद है तो किस रूप में है, तो भैया एक चर में बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर क्या हो, सिर्फ एक ही हो, कोई दूसरा चर ना हो, और उसकी घात कैसी हो, उसकी घात होल नंबर हो, एक होल नंबर हो यानी पूर्णांक हो, ठीक। अब जैसे आपको हम कुछ यहाँ पर दें, जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण दें तो 3x या 3x स्क्वायर या 4x प्लस वाई, ठीक है। अब बताइए कि इसमें कौन कौन सा सही है, तो देखिए पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में देखिए इसमें एक वेरिएबल है, ये भी सही है, इसमें एक वेरिएबल है, इसकी घात चाहे जितनी, उससे मतलब नहीं, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल तो यहाँ पर एक ही यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है x और y, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, ना कि एक वेरिएबल, ठीक है। और बहुपद की दोस्तों एक और खास पहचान होती है, कोई भी बहुपद होता है उसकी एक पहचान ये होती है कि उसके प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। दोस्तों जैसा कि हमने अभी यहाँ पर बताया था कि ये बहुपद है यानी बहुत सारे पद, और अभी हमने कोई एग्जाम्पल ऐसा लिया नहीं था कि वो बहुत सारे पद आपको दिखें। तो देखिए पहले वो भी समझ लें कि जैसे है
2x+3 प्लस 4y y²। ठीक है, ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन बहुपद इनटू वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पर y²। अब बात ये है कि इसका प्रत्येक देखिए, जैसे 2x एक पद हो गया, 3 एक पद हो गया, 4y एक पद हो गया, तो इसमें कितने पद हैं? इसमें टोटल 3 पद हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जानिए कि ये बहुपद है। और बहुपद का प्रत्येक पद में जो भी चर शामिल होते हैं उस चर का एक गुणांक होता है, एक कोफिशिएंट होता है। तो जैसे यहाँ पर 2x है ना, इस पद में जो है कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x की घाते 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ पर y² है, तो y² का कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें। जैसे यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट 3 है। 2x² है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है। ठीक, तो इसको भी आप नोट करें और इससे संबंधित चीज़ों को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, इसको हमने बताया। अगला है कि x, अब आपके पास एक हम एग्जाम्पल रख रहे हैं कि जैसे x+1/x, क्या यह एक बहुपद है? ठीक है, अब आपको बताना है कि यह बहुपद है या नहीं। ठीक है, अब देखिए, एक पद, 2 पद, बहुत सारे पद तो दिख रहे हैं, तो क्या बहुपद हो जाएगा? नहीं। हमने कुछ आपको डिफिनीशन बताई थी, इसके बारे में कुछ क्वालिटी बताई थी। हमने क्या कहा था कि इसके जो चर राशियां हैं उसके घातांक एक पूर्ण संख्या होगा। तो अगर x है तो x की घाते तो 1 है, ये तो पूर्ण संख्या है। ठीक, लेकिन प्लस ये जो x है 1/x है, इसको लिखेंगे x⁻⁻1। तो -1 क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। तो -1 डज नॉट बिलोंग्स इन होल नंबर, इसलिए ये जो पूरा जो पद है ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लें। एक और एग्जाम्पल है √3 प्लस x, सॉरी √3 प्लस x। अगर ये एग्जाम्पल लें तो क्या होगा? देखिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये जो चर राशि है इसे यहाँ पर तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, तो ये जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, √x+5 हो जाए, अब बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं? तो देखिए, √x+5 है, यानी x की घात 1/2 है प्लस 5। 2 पद तो दिख रहे हैं, लेकिन जो वेरिएबल है इसकी घात 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है दोस्तों। आपको पूर्णांक लेना है और 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और कुछ और चीज़ों को हम देखते हैं। एक और छोटी सी बात है, इसमें जो बहुपद होते हैं इसको डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको कुछ डिनोट करने के तौर तरीके होते हैं, उसको आप जरा सा देख लें। जैसे अगर कोई बहुपद है px, मतलब कोई बहुपद अगर है x² प्लस 2x³ प्लस 5x, मतलब लगभग सभी पदों में एक ही चर आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम px से डिनोट कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा इसी तरह से pu है, इस तरह से इसी स्थान पे जहाँ पर x आया है उसी तरह से, जैसे 4u प्लस 4u² प्लस या -3u³, इस तरह के टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम पी ब्रैकेट में यू लिख करके इसको हम डिनोट कर देंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इसके जो भी यहाँ पर जो चर हैं वो अगर आर है तो उसको पी आर से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। यक्स है तो यक्स से, वाई है तो यहाँ पे वाई लिख देंगे। ठीक है, यही इसमें अंतर रहता है। तो कुछ और देख लेते हैं इसमें। बहुपद की और कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि बहुपद में अगर कोई कहे कि कोई भी बहुपद है उसकी लिमिट कितनी है, तो उसमें कितने पद हो सकते हैं। तो दोस्तों उसमें कितने भी पद हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 पद या 4 पद या 10 या 20 पद हो सकते हैं। उसमें अनलिमिटेड पद हो सकते हैं, बशर्ते उसमें जो पद हो वो सीमित संख्या में हो। मतलब कि 100 पद हैं तो 100 पद होने चाहिए। अंतिम पद आपको पता होना चाहिए कि कितने पद तक जो है बहुपद में है। जैसे कोई बहुपद है, इसमें 1 2 3 पद हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पद भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 पद भी हो सकते हैं। लेकिन आप कोई बहुपद इस तरह नहीं लिखेंगे, जैसे 1 पद लिखा, 2 पद लिखा, ऐसे ऐसे करके डाट डाट करके इनफाइनाइट लगा दिया, तो दोस्तों ये बहुपद नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद का मतलब अंतिम पद तक आप चाहे जितना लिखें, लेकिन अंतिम पद आपका पता होना चाहिए कि कहाँ तक बहुपद है। आपको डाट डाट लगा करके छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप 100 200 1000 2000 5000 लाख 10 लाख कितना भी आप पद लिख सकते हैं, वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन उसके आगे डाट लगा करके इनफाइनाइट का चिन्ह आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और केवल एक पद वाले बहुपद को, अब कुछ इनके पदों की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, उसको जरा सा हम देखते हैं। जैसे कि एक पदी बहुपद कहा गया है, एक पदी कहा गया है। ठीक है, मोनोमियल एक पदी, मोनो मतलब होता है एक। ठीक है, तो जिसमें केवल एक ही पद होते हैं वो एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x क्या है, एक पदी बहुपद है। 3y क्या है, एक पदी बहुपद है, पद एक ही है। ठीक है, और जैसे 5 है, जैसे 7 है, जैसे 91 है, इसमें एक ही पद है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल बहुपद कहलाते हैं। जिसमें 2 पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे द्विपदी बहुपद में, जैसे अब ये जो बहुपद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, इसमें 2 पद दिख रहे हैं, x² + 2x³। ये क्या है, ये बाइनोमियल हो गया या द्विपद या बाइनोमियल। बाई मतलब होता है 2। ठीक है, बाइनोमियल है। इसी तरह से कोई भी इस तरह आप एग्जांपल ले लें, जैसे x + 5, ये क्या है, द्विपदी बहुपद हो गया। x³ + 9, ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। x³ + 4, ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। जरूरी नहीं x लें, y भी ले सकते हैं। x + y है, ये भी क्या है, ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 पद हैं। ठीक है, यहाँ दोनों अलग अलग अक्षर हैं, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 पद से मतलब है। इसी तरह से त्रिपदी बहुपद होंगे। ठीक है, त्रिपदी बहुपद में अगर आप यहाँ पे त्रिपदी बहुपद कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ और जोड़ दीजिए, x³ कर दीजिए, यहाँ पर x⁴ कर दीजिए, यहाँ पर 4x⁴ कर दीजिए, जोड़ दीजिए कुछ, 3 पद बन जाएगा। इसी तरह से पदों के आधार पर भी इनके हम प्रकारों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद की घात। ठीक है, आइए देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। कितने मिनट हुए हैं आपको क्लास करते हुए?
आपको 24 मिनट हो गए दोस्तों। बहुपद की घात एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो देखें कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। लीजिए, बहुपद की घात, जैसे दोस्तों कोई बहुपद है पी एक्स, ये बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पर लिख लीजिए। अभी हम एक ही मतलब कि चर में बहुपद को देख रहे हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 15, इतना बड़ा बहुपद लेने का हमारा एक छोटा सा उद्देश्य भी था, ताकि हम इसके सभी कंसेप्ट को आसानी से जान सकें। देखिए, ये एक बहुपद है, हमें बताना है बहुपद की घात क्या होगी। अब भाई बहुपद की घात में आप देख रहे हैं प्रत्येक पद में अलग अलग घातें हैं। यहाँ पर x की घातें 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे x की घातें 2 है, यहाँ पर कुछ और है। तो बहुपद की घात होती दोस्तों, हम उस पद के चर में मैक्सिमम घात को लेते हैं, जिस ठीक है, उस पद को लेते हैं जिसमें जो चर होता है उसकी घात मैक्सिमम होती है। अधिकतम घात वाले पद का जो घात होता है, जैसे यहाँ पर अधिकतम किसका है, x की घातें 3 है, तो x की घातें 3 जो 3 है ये क्या है, अधिकतम घात है, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बहुपद है जैसे पी यू है, मान लीजिए 4u7 प्लस 48u9, यहाँ पर 6 लिखें, प्लस 79u³ प्लस 51, एक बहुपद है दोस्तों। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा इसलिए लिखा ताकि इसमें एक चर संख्या भी आ जाए और अचर संख्याओं का जो पद हैं वो भी आ जाएं। एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हैं इस पूरे बहुपद में। अब बताना है कि इसकी घात कितनी है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, तो देखिए जो इसमें चर राशि है, किस टर्म में चर राशि की घात मैक्सिमम है, अधिकतम किस में है। देखिए यहाँ पर देखिए u की घातें 7 है, क्या इससे ज़्यादा कहीं पर है, देखिए u की घातें 6 है, यहाँ भी कम है, u की घातें 3 है, ये भी कम है, यहाँ पे u है ही नहीं, यानी u की घातें शायद 0 है, ठीक है, 0 ही होगी। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम घात क्या है, 7 है, तो इसकी इस पद की घात क्या होगी दोस्तों, घात बराबर या डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। क्या आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों? प्लीज़ इसके बारे में हमें बताएं, और जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन हो आप हमें ज़रूर बताएं। अब चलिए देखते हैं आपकी प्रश्नावली में क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स तो और भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद की जो प्रश्नावली है उसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें। समय कितना हो गया, समय दोस्तों 28 मिनट हो गए हैं, और इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। देखिए मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं लूँगा, देखिए एक मिनट पहले इरेज कर लें, ज़रा सा इरेज कर दें। अब आपको कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे पहला प्रश्न है, कुछ व्यंजक दिए गए हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। एक चर में बहुपद अभी हमने पढ़ाया था, जिसमें चर भी एक हो, ठीक है, और उसकी घात जो है पूर्ण संख्या हो, ठीक। अब देखिए पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, दूसरा है y स्क्वायर प्लस √2, तीसरा है 3√t प्लस t√2, है ना दोस्तों। तो इतने क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, अगला जो भी है बाद में उसको देखेंगे, क्योंकि समय हो गया, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। देखिए 4x स्क्वायर है, ठीक है,
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है -3x+7। इसमें देखिए वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो एक ही एक्स है, तो एक चर में बहुपद है, तो एक चर तो है, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या ये बहुपद है? बहुपद होने के लिए उस चर की सारी घातें एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए घाते 2 है, यहाँ घाते 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। हाँ ये बहुपद है, यस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए y² + √2। देखिए y स्क्वायर क्या है, y क्या है, y एक चर राशि है, इसकी घाते 2 यानी 2 क्या पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। और जबकि ये जो है √2 है, तो ये तो क्या है, ये तो चर राशि है नहीं, तो इसकी घाते चाहे 1/2 हो या कुछ भी हो, चाहे पूर्ण संख्या हो या ना, उससे मतलब नहीं है, तो ये भी जो है क्या है, बहुपद है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए t लिखा हुआ है √, यानी इसको सरल करेंगे, t की घाते 1/2 प्लस t इंटू 2 की घाते 1/2। दोस्तों जो दूसरा टर्म है, इसमें जो अचर राशि है उसकी घाते 1/2 है, तो उससे मतलब नहीं है, चर पे पूर्ण संख्या है, ये तो बात सही है, यहाँ पर तो मामला क्लियर है। लेकिन ये जो इसका दूसरा एक है, पहला वाला, यहाँ पर देखिए जो इसमें चर राशि है t की घाते 1/2 है, जो कि एक क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या होती तब हम इसको कहते कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन चूंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। प्रश्नावली में और भी जो भी प्रश्न आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो भी आपको दिक्कत हो या जो भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।